शरीर की मसल की तरह नॉन अटैचमेंट भी एक स्किल है जिसको मजबूत बनाया जा सकता है। वरना नॉन अटैचमेंट रखने वाले व्यक्तित्व का उदाहरण सनातन धर्म में राजा जनक के रूप में मिलता है। सनातन धर्म में दो ही व्यक्तियों को राजश्री की उपाधि दी गई है। सबसे पहले हैं महर्षि विश्वामित्र, दूसरा है राजा जनक। महर्षि विश्वामित्र एक साधु थे, परंतु राजा जनक एक तरफ बड़े ऐश्वर्य से भरपूर जीवन जीते थे, दूसरी तरफ लोग उनको विदेह बोलते थे, मतलब सोल स्पिरिट में रहने वाले, मतलब जीवन मुक्त। सुबह से शाम तक जनक सारे राज्य का प्रबंधन करते थे, शत्रुओं का पता करते थे, अपराधियों को दंड देते थे, लोक कल्याण के लिए उपाय करते थे, और इतना सब कुछ करने पर भी नॉन अटैच थे। दुनिया के धुरंधर संत और महात्माओं के लिए उनका दरबार तीर्थ स्थल था। कोई भी बाह्य परिस्थिति, इंसान, वस्तु, सफलता, मीठे शब्द, कड़वे शब्द आपको परिभाषित नहीं करते। यह समझना और स्वीकार करना हमें शक्तिशाली बनाता है कि चीज़ें, व्यक्ति या वस्तु या क्षण अनिवार्य रूप से बदल सकते हैं, और यह बात अच्छे और बुरे दोनों क्षणों पर लागू होती है। अपने विजन को जूम इन, जूम आउट करें। जूम इन डिटेल्स को रीड करने के लिए बोलता है और जूम आउट बड़ी पिक्चर देखने के लिए बोलता है। जूम बेस्ड चेकलिस्ट हमको पर्सनलाइज होने से रोकती है। जूमिंग आइडिया यह बोलता है कि हमको संसार को दो एक्सट्रीम्स में नहीं बांटना है। ब्रह्मांड की असंख्य घटनाएं संतुलन के सिद्धांत पर काम करती हैं। इस ब्रह्मांड में हर एक ग्रह एक निश्चित दूरी पर निश्चित समय में एक दूसरे की परिक्रमा कर रहे हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी में यदि माइक्रोन्स का भी अंतर आएगा तो पृथ्वी का अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा। अगर हम ब्रह्मांड में देखें तो दो पोलैरिटीज एग्जिस्ट करती हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और अगर हम पृथ्वी के ऊपर देखें तो सुख के साथ दुख, लाभ के साथ हानि, रात के साथ दिन। और वास्तव में ये दो पोलैरिटीज हर जगह किसी ना किसी रूप में एग्जिस्ट करती हैं। दुख के बिना सुख का कोई मतलब नहीं। इन दो पोलैरिटीज का जो निर्माण है ईश्वर ने संतुलन बनाने के लिए ही किया है। यदि आप अटैचमेंट से जुड़ते हैं तो आप एक पोलैरिटी से जुड़ जाते हैं, और अटैचमेंट का फोर्स कहीं ना कहीं आपके जीवन को असंतुलित कर देगा। इसीलिए अटैचमेंट के साथ नॉन अटैचमेंट का अभ्यास ही आपको जीवन में संतुलित रखेगा, आपको आपके काम को अच्छी तरह से करने की शक्ति देगा, और आप हमेशा आनंद में रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।